हेलो एवरीवन। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स। ये इससे पहले हमने मैट्रिक्स चैप्टर ख़त्म किया था। जो मैट्रिक्स चैप्टर है और डिटरमिनेंट है, ये एक ही यूनिट में कंसीडर होती है। ये दोनों एक ही यूनिट है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। ये यूनिट एग्ज़ाम में अलजेब्रा के नाम से आती है और काफ़ी अच्छा स्कोरिंग वेटेज रखती है। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट्स। इसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही करेंगे बिकॉज जो थ्योरी है वो तो आपने पढ़ी ली होगी, तो हम मेन फोकस क्वेश्चन पे करेंगे। बीच बीच में हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, तो हम इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग ले लीजिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन चैप्टर नंबर 4। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिटरमिनेंट क्या होता है। डिटरमिनेंट्स आखिर क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज इन अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए नंबर। अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 4 8 7, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और ऑर्डर 2/2। अब ये डिटरमिनेंट कैसे होगा? अगर मैं इसके यहाँ पे मोड लगा दूं तो ये डिटरमिनेंट कहलाएगा, क्योंकि इस यहाँ पे जो ये साइन है, ये अगर इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू है उसे भी पॉजिटिव देगा। डिटरमिनेंट होता है जो भी पॉजिटिव बना दे नेगेटिव को भी, वो होता है डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट का साइन होता है जब हम यहाँ पे ऐसे मोड़ लगा देते हैं, तो ये डिटरमिनेंट होता है। अब डिटरमिनेंट खुलता कैसे है, इसे हम एक बार खोल के देखते हैं। इनकी फॉर्म्स होती हैं अलग अलग। तो डिटरमिनेंट कैसे खुलता है, मान के चलो हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 8 0 9। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अब हम डिटरमिनेंट को डिनोट कैसे करते हैं? डिटरमिनेंट को हम डिनोट करते हैं ए मोड से। ऐसे ये सिंबल होते हैं, उसके बीच में कोई भी मैट्रिक्स ली होती है, ठीक है। उसका हमें डिटरमिनेंट खोलना है, तो हमें यहाँ पे 2/2 का खोलना है। तो ये कैसा आएगा? क्रॉस में मल्टीप्लाई चलेगी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैं ऐसे मान लेता हूँ इस मैट्रिक्स को ए बी सी डी, ये। अब यहाँ पे कैसे लगेगा? पहले मैट्रिक्स का पहले एलिमेंट पहले मैट्रिक्स के फोर्थ एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा ए डी, एंड ये इसके साथ जाएगा सी डी सी बी। बीच में साइन क्या आएगा? माइनस का आएगा, ठीक है। ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हम अलग सारी वैल्यूज रखते हैं और हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस पे हम ये सॉल्व करते हैं। हमारे पास हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, हमें फाइंड करना है ए डिटरमिनेंट फाइंड करना है हमें, ठीक है। हमें दे रखा है, तो ए डिटरमिनेंट कैसा आएगा? ये आएगा 2 × 9 - 0 × 8। ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, याद रखना, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 18 - 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। ऐसे हम डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं। ये तो है 2/2 ऑर्डर का। अब हम 3/3 ऑर्डर का सोल्व करते हैं, इसे नोट कर लीजिए पहले। अब है ये 3/3 ऑर्डर की। अब हम इसे इस डिटरमिनेंट को कैसे इवेल्युएट करते हैं? क्वेश्चन ये हमें दे रखा है फाइंड ए डिटरमिनेंट, हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या हम प्रोसीजर यूज करेंगे? हम लिखते हैं ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम बहुत सारी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग मेथड होते हैं। एक्सपेंड, इसे ना हम एक्सपेंड करते हैं
अलोंग R1। R1 क्या है? रो 1, R2, R3। अलग अलग रो से इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम से भी कर सकते हैं, जैसे कॉलम ये C1 C2 C3 R1 R2 R3। वो अभी मैं आपको R1 से करना सिखाता हूँ, बाकी सारे सेम होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? सॉल्यूशन लिखते हैं हम। सबसे पहले लिखते हैं एक्सपेंड अलोंग। अब देखो हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ए, तो हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट का पहले साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब एक्सपेंड अलोंग R1, R1 से अलोंग एक्सपेंड करेंगे जगह ए डिटर्मिनेंट ये आएगा। अब पहला कॉलम और पहला रो को हम छुपा देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इन सब के साथ होगी। अब ऐसे देखो हम निकाल रहे हैं R1 से, मतलब रो 1 का पहला एलिमेंट लेंगे हम, रो 1 नहीं चलेगा। ए क्या है? ए है R1, दूसरा क्या है? बी, तीसरा क्या है? सी, ये है। अब हमें यहाँ पे साइन भी ध्यान रखना है। 3/3 ऑर्डर का साइन सिस्टम क्या है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये है 3/3 का डिटरमिनेंट का साइन सिस्टम। 2/2 का क्या है? माइनस प्लस प्लस माइनस, ये 2/2 ऑर्डर का है। तो यहाँ पे क्या साइन चलेगा? प्लस माइनस प्लस, इसे यहाँ पे रखो, कंपेयर करो, ठीक है। अब हम मोड लगाएंगे, ये लेके इन दो, ये सारी वैल्यू छुपा दो, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, जैसे हमने 2/2 के ऑर्डर की करी थी, ठीक है। सेम ऐसे करना है, क्या जाएगा? y z v w b। अब बी वाले सारे ऐसे छुपा दो, ये वाले x z u w, ऐसे ही सी के अलोंग x y u v, ये है रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंड अलोंग R1। आप पहले से समझ लीजिए ध्यान से। इसमें मैंने क्या करा, हमने रो 1 की पहले एलिमेंट लिया, रो 1 को हम एक्सपेंड कर रहे हैं रो 1 से, तो रो 1 के सारे एलिमेंट्स तो आएंगे, लेकिन ए के साथ ये 4 आएंगे, बी के साथ ये 4 आएंगे और सी के साथ ये 4 आएंगे, इंटरचेंज हो रहे हैं आपस में, ठीक है। तो हम इसे सोल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा सिंपली a इक्वल्स टू a, अंदर मल्टीप्लाई कर दो y इंटू डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू माइनस वी जेड माइनस बी एक्स डब्ल्यू माइनस यू जेड प्लस सी एक्स वी माइनस यू वाई। ये बस, इससे ज़्यादा हम इसे सोल्व नहीं कर सकते, ये हमारा आंसर है। अगर यहाँ पे नंबर्स होते तो और छोटे वैल्यू आए थे, ये हिसाब नोट कर लीजिए। अब हम इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं कुछ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हमारे पास दे रखा है एक मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है, हमें ये दे रखा है, हमें इसे इवेल्युएट करना है। तो इसे मैं लेट कर लेता हूँ, लेट a इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, x प्लस 1 x प्लस 1। अब ये इस मोड साइन है तो एक्सपेंड करना है, मतलब तो इसे सोल्व करते हैं, ये इंटू ये
माइनस एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, इस केस में मल्टीप्लाई कर दो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब वन ये कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस वन का ए प्लस बी माइनस बी एक्स क्यूब, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस के ये भी कैंसिल हो जाएगा कि वन माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के वन, यहाँ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के टू, ये इसका इवैल्यूएशन है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब ये पिछले वाली जैसे कि ये इसे भी इवैल्यूएट करना है, ठीक है, तो यह जाएगा a इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट करना है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस ये प्लस हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये बन होता है, since cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो आ जाएगा 2 आंसर, नोट कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन है, इफ हमारे पास दो डिटरमिनेंट दे रखे हैं इक्वल में, हमें एक्सपेंड करना है जहाँ पे x n को बिलोंग करना, मतलब ये नेचुरल नंबर है तो ऐसे दे रखा है, मेन क्वेश्चन ये है हमें x फाइंड करना है, तो हमें इक्वल दे रखे हैं, दोनों तरफ सोल्व करो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 8 जा 3 8 जा 24 माइनस 2 4 जा 8, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये आ जाएगा 16, यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 16 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर कर लेंगे, फिर एक x की वैल्यू प्लस के 4 आएगी, एक x की वैल्यू माइनस के 4 आएगी।